नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और मैं हूं आपके साथ साक्षी। नोएडा में मजदूरों की शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने अचानक से हिंसक रूप क्यों ले लिया? जिन मांगों को लेकर श्रमिक सड़कों पर उतरे थे, उन पर सरकार पहले ही सहमति जता चुकी थी। फिर पुलिस की गाड़ियों में आग, पथराव और एक्सप्रेसवे जाम करने जैसी घटनाएं कैसे हो गई? अब जांच में नया मोड़ और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पाकिस्तान कनेक्शन। सवाल यह है कि क्या मजदूरों के आंदोलन की आड़ में किसी बड़ी साजिश का अंजाम देने की कोशिश की गई? नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक प्रदर्शन के बाद अब पूरे मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। शुरुआत में यह आंदोलन मजदूरों की मांगों को लेकर किया गया था। मजदूर वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम को दुगना भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। सरकार ने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मांगों को स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद सोमवार को अचानक प्रदर्शन उग्र हो गया और कई जगह पर हिंसा भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई जगह पर पथराव भी हुए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान हुए हंगामे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे भारी तत्वों की भूमिका नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बड़े स्तर पर अशांति फैलाने की योजना बनाई गई थी। आरोप है कि कुछ लोग मजदूरों के बीच घुसकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी इस बात की आशंका जताई है कि कुछ भारी लोग प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया है कि नोएडा में करीब 83 स्थानों पर हजारों श्रमिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केवल 2 स्थानों पर ही हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल नोएडा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस हिंसा ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अगर सच में बाहरी ताकतें इनमें शामिल है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों पर है कि आखिर इस हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है।